हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर कैफे शेपिंग योर फ्यूचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंक्रीट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं जिनसे डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। किसी भी कंक्रीट की 28 दिन की वो स्ट्रेंथ जिस पर 95% टेस्ट रिजल्ट पास हो जाते हैं और ओनली 5% टेस्ट रिजल्ट फेल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहलाती है। दोस्तों, एग्जाम्पल से अगर समझें, जैसे M25 ग्रेड की कंक्रीट है, यहाँ पे M का मतलब होता है मिक्स और 25 का मतलब होता है कि इस कंक्रीट की 28 डेज में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm² होती है। इससे आप ये समझते हैं कि M25 कंक्रीट के जितने भी स्पेसिमेन हम लेते हैं उसमें से 95% स्पेसिमेन 25 न्यूटन पर mm² से अधिक स्ट्रेंथ देते हैं और केवल 5% रिजल्ट 25 न्यूटन पर mm² से कम होते हैं। किसी भी कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम दो शेप के स्पेसिमेन लेते हैं, एक क्यूब शेप के, दूसरा सिलेंडर शेप के। क्यूब शेप के स्पेसिमेन का साइज होता है 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर, जबकि सिलेंडर स्पेसिमेन का साइज होता है 15 सेंटीमीटर डाया एंड 30 सेंटीमीटर हाइट। अब आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर क्यूब बनाने में कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं, इसमें एग्रीगेट 20 mm से अधिक साइज के हैं, तो आप 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर का स्पेसिमेन यूज करते हैं। लेकिन अगर साइज आपके पास 20 mm से कम है, मतलब एग्रीगेट कंक्रीट बनाने में 20 mm के कम साइज के यूज हो रहे हैं, उस कंडीशन में क्यूब स्पेसिमेन का साइज 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। दोस्तों, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलप होता है कि क्यूब और सिलेंडर जो हम स्पेसिमेन बना रहे हैं, इसमें किसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है। तो आपको बता दूं, क्यूब स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ हमेशा सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन से अधिक होती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर से 5/4 यानी कि 1.25 टाइम्स अधिक स्ट्रेंथ देती है। इसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब से कम स्ट्रेंथ देता है, और कितना कम देता है? 4/5 या 0.8 टाइम्स कम स्ट्रेंथ देता है। अब दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम 3 स्पेसिमेन यूज करते हैं, और अगर इन 3 स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ का डिफरेंस 1.5 न्यूटन पर mm² से अधिक आता है या ±15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ आता है, उस कंडीशन में हम टेस्ट को रिपीट कर देते हैं, मतलब हम रिजल्ट को कंसीडर नहीं करके चलते हैं। अब इसके आगे दोस्तों, आपके पास 2-3 IAS कोड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला है IAS 10086। ये IAS कोड क्यूब मोल्ड की डिटेल हमें बताता है। दूसरा आता है दोस्तों IAS 516, जो हमें बताता है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। इसके अलावा एक IAS कोड आपके पास होता है 14858। ये IAS कोड कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का IAS कोड होता है, जो हमें डिटेल बताता है कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से कैसे आप रिजल्ट निकालते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सैंपल आपको कितने लेने चाहिए, किस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो आपका आंसर रहेगा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट।
जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ती है वैसे वैसे आप नंबर ऑफ सैंपल भी इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर कंक्रीट की क्वांटिटी 1 से 5 मीटर क्यूब तक है तो एक सैंपल लिया जाता है, और आपको पता होना चाहिए एक सैंपल में 3 क्यूब आपके तैयार किए जाते हैं। अगर 6 से 15 मीटर क्यूब होगा तो 2 सैंपल तैयार किए जाएंगे, यानी कि 6 क्यूब। 15 से 30 मीटर क्यूब के लिए 3 सैंपल तैयार किए जाते हैं, यानी कि 9 क्यूब। 31 से 50 मीटर क्यूब के लिए 4 सैंपल तैयार किए जाते हैं। और अगर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट 50 मीटर क्यूब से अधिक होती है तो 4 प्लस एडिशनल सैंपल फॉर ईच 50 मीटर क्यूब, यानी कि 4 सैंपल लेने हैं तथा इसके बाद 50 से ऊपर प्रत्येक 50 मीटर क्यूब के लिए एक सैंपल आपको इंक्रीज करके चलना है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे जैसे आपकी कंक्रीट की अमाउंट बढ़ेगी वैसे वैसे आप सैंपल बढ़ाएंगे, यानी वैसे वैसे आप नंबर ऑफ क्यूब भी टेस्ट के लिए इंक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की। आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट में जनरली टोटल 15 ग्रेड्स लिए जाते हैं, जो कि M10 से लेके M80 तक होते हैं। जैसे M10, M15, M20 और इस तरह से M80 तक आपके पास टोटल 15 ग्रेड होते हैं। इससे पहले IS कोड के अकॉर्डिंग हम 7 ग्रेड लेके चलते थे जो M10 से M40 तक होते थे। अब दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। M10 से लेके M20 तक ग्रेड्स को ऑर्डिनरी ग्रेड्स कहा जाता है। M25 से M55 तक स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहा जाता है, और M60 से M80 तक हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहा जाता है। यानी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम 3 पार्ट में बांट के चलते हैं। ऑर्डिनरी ग्रेड M10 टू M20, स्टैंडर्ड ग्रेड M25 टू M55 एंड M60 टू M80 कहलाता है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब आगे आपके पास हम पढ़ के चलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाइम के साथ क्या होती है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि टाइम के साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज होती है। जैसे ही आपकी कंक्रीट प्लेस हो जाती है ये एक दिन में आपको 16% स्ट्रेंथ देता है। 3 दिन में कंक्रीट की स्ट्रेंथ 40% हो जाती है। 7 डेज में 67% हो जाती है। 28 डेज में कंक्रीट लगभग 100% स्ट्रेंथ गेन करता है, या आप बोलते हैं 99 to 100% स्ट्रेंथ गेन करता है। ऐसे ही 3 मंथ में स्ट्रेंथ 1.10 टाइम यानी कि 110% बन जाती है, और 6 मंथ में 1.15 यानी कि 115% बन जाती है। और ऐसे ही 1 ईयर में अगर आप पढ़ेंगे तो ये 120 से 125% इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से हमने पढ़ा कि टाइम के साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है। दोस्तों किसी भी कंक्रीट में प्रोग्रेस ऑफ क्योरिंग जो बताता है ये मैच्योरिटी शो करता है। यानी मैच्योरिटी हमें दिखाता है कि हमें क्योरिंग को कितना बढ़ाना है या कितनी क्योरिंग कंक्रीट को देनी है। और मैच्योरिटी हमेशा टाइम इनटू टेम्परेचर का मल्टीप्लाई से आता है। यानी जब हम टाइम के साथ टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास मैच्योरिटी निकलती है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिटरमाइन द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज फॉर 18 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास टाइम 28 डेज आ गया एंड टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो अब हम मैच्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मैच्योरिटी इक्वल्स टू होता है टाइम इनटू टेम्परेचर। टाइम हमने 28 डेज रख दिया और आप यहां पे देख रहे होंगे टेम्परेचर। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है
कि डेटम टेम्परेचर फॉर मेच्योरिटी -11 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। और किसी भी मेच्योरिटी के न्यूमेरिकल में जब आप टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तो गिवन टेम्परेचर जो कि यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसमें से डेटम टेम्परेचर को माइनस करते हैं और डेटम टेम्परेचर कितना होता है -11 डिग्री सेल्सियस। अब हम माइनस माइनस का प्लस करके चलेंगे तो 18 + 11 आ जाएगा, यानी हमारा टेम्परेचर बन जाएगा 29। तो अब मेच्योरिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो 28 × 29 ये आ जाएगा 812 डिग्री सेल्सियस डेज। तो इस न्यूमेरिकल से हमने पूरी तरह से मेच्योरिटी समझ लिया कि किस तरह से मेच्योरिटी कैलकुलेट की जाती है। इस वीडियो में हमने कंक्रीट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।